नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अमावस्या के दिन इस खास पौधे की जड़ ले आना तुरंत ही आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास महत्व यदि किसी अमावस्या तिथि को माना गया है, वह मौनी अमावस्या तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, व्रत नहान से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों उपरांत एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके उपरांत आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मौनी अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। इसी के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, यदि आप इस 9 फरवरी 2024 को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त, जिसके उपरांत न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन किसी कारणवश यदि आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते है, व्रत नहीं कर सकते लेकिन यदि आप इस दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को विधि विधान से मुहूर्त पर धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो केवल इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके उपरांत आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और इसी के दूसरी तरफ इस उपाय को करने के उपरांत माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस अमावस्या उपरांत आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और फिर इस अमावस्या तिथि के उपरांत आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं और रोक पाएगा। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह वह पौधे हैं जिनमें भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन पौधों में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वह मौनी अमावस्या के दिन बहुत तेज हो जाता है। और यदि आप 9 फरवरी मौनी अमावस्या तिथि के दिन इन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव। दोस्तों, यदि आपके ऊपर शनि दोष है, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इसके लिए आप महंगे रत्न खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, महंगे रत्न में आपको लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी पौधे की जड़ को धारण करेंगे तो उसमें आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और उसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। पुराने समय के जितने भी ऋषि मुनि होते थे वह भी पौधों की जड़ों को धारण करते थे, और यदि आपने मौनी अमावस्या पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं
जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के उपरांत आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हैं कि वह पूरी हो जाए, तो एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह ज़रूर पूरी हो जाती है। और दोस्तों, जब धरती पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, वह लट जीरा के पौधे जाकर गिरी थी। लट जीरा का जो पौधा है, इसमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों मौनी अमावस्या तिथि के दिन आपको कहीं से भी लटजीरा के पौधे की जड़ को हासिल करना होगा। फिर आपको अच्छी तरीके से नहाना है और एक लोटा जल लेना है, एक तांबे की ताबीज़ लेनी है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के उपरांत आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोले बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को 108 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमोस्तु व्यंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु व्यंग। फिर आपको इस तांबे के ताबीज में लटजीरा की जड़ को रखकर अपने गले में धारण कर लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने मौनी अमावस्या तिथि के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से इसी तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो दोस्तों इतना उपाय करने के उपरांत भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। ये एक ऐसा उपाय है जो मौनी अमावस्या तिथि के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय के बारे में शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इस अमावस्या तिथि के उपरांत सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, अपराजिता का जो पौधा होता है इसको विष्णुकांता भी बोला जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। तो आपको इस मौनी अमावस्या तिथि के दिन विष्णुकांत के पौधे की जड़ सहित लेकर के आना है। आपको अच्छी से नहा लेना है और आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर भगवान विष्णु जी की कला चित्र होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। अब आपको तांबे की ताबीज़ और विष्णुकांता पौधे की जड़ को हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि दिन कर लिया तो भगवान विष्णु जी की कृपा से सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। सदैव आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव पर बनी रहेगी। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के उपरांत आप करोड़पति बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो एक बात को समझ लीजिए, जो सदाबहार का पौधा होता है इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूप का वास होता है। तो केवल आपको यह करना है कि इस मौनी अमावस्या तिथि के दिन कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ को ढूंढ कर लाना है। आपको यह उपाय सूर्यास्त के उपरांत होगा, लेकिन सूर्यास्त से पहले आपको इस पौधे की जड़ को हासिल कर लेना है।
सूर्यास्त के उपरांत आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जलाना है। सदाबहार के पौधे की जड़ को और एक तांबे की ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है। फिर आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको सदा बाहर के पौधे की जड़ को तांबे की ताबीज में रखना है और इसको अपने गले में धारण कर लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या के दिन कर लिया तो मानकर चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके पास धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या के दिन बस अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़, तुरंत ही आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति दोस्तों। वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास महत्व यदि किसी अमावस्या तिथि को माना गया है, वह मौनी अमावस्या तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, व्रत, नाहन से एक व्यक्ति को साक्षात उसके का भगवान विष्णु जी का भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों उपरांत एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके उपरांत आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मौनी अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, यदि आप इस 9 फरवरी 2024 को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके उपरांत न केवल आपके जीवन का हर जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन किसी कारणवश यदि आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते है, व्रत नहीं कर सकते है, लेकिन यदि आप इस दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को विधि विधान से सही मुहूर्त पर धारण कर लेते हैं, जिसके बारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो केवल इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके उपरांत आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। और इसी के दूसरी तरफ इस उपाय को करने के उपरांत माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस अमावस्या के उपरांत आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। और फिर इस अमावस्या तिथि के उपरांत आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं और रोक पाएगा। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, ये वह पौधे हैं जिनमें भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। ज्योतिष के अनुसार इन पौधों में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है
वह मौनी अमावस्या के दिन बहुत तेज हो जाता है। और यदि आप 9 फरवरी मौनी अमावस्या तिथि के दिन इन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए। दोस्तों, यदि आपके ऊपर शानी दोष है, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इसके लिए आप महंगे रत्न खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, महंगे रत्न में आपको लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी पौधे की जड़ को धारण करेंगे तो उसमें आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और उसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। पुराने समय के जितने भी ऋषि मुनि होते थे वह भी पौधों की जड़ों को धारण करते थे, और यदि इस मौनी अमावस्या पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के उपरांत आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हैं कि वह पूरी हो जाए, तो एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और दोस्तों, जब धरती पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, वह लठजीरा के पौधे पर जाकर गिरी थी। लठजीरा जो पौधा है, इसमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों, मौनी अमावस्या तिथि के दिन आपको कहीं से भी लठजीरा के पौधे की जड़ को हासिल करना होगा। फिर आपको अच्छी तरीके से नहाना है और एक लौटा जल लेना है, एक तांबे की ताबीज़ लेनी है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको एक लौटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को 108 की संख्या बहुत ज़्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर आपको इस तांबे के ताबीज़ में लठजीरा की जड़ को रखकर अपने गले में धारण कर लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने मौनी अमावस्या तिथि के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से इसी तरीके से कर लिया जैसा हमने बताया है, तो दोस्तों यकीन मानिए, इतना उपाय करने के उपरांत भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो मौनी अमावस्या तिथि के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय के बारे में शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इस अमावस्या तिथि के उपरांत सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिसको भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, अपराजिता का जो पौधा होता है इसको विष्णुकांता भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। तो आपको इस मौनी अमावस्या तिथि के दिन विष्णुकांत के पौधे की जड़ सहित लेकर के आना है। आप अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर भगवान विष्णु जी की कला चित्र होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। अब आपको तांबे की ताबीज़ और विष्णुकांता पौधे की जड़ को हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। केवल इतना उपाय।
यदि आपने इस अमावस्या तिथि दिन कर लिया तो भगवान विष्णु जी की कृपा से सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। सदैव आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव पर बनी रहेगी। अगला, धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के उपरांत आप करोड़पति बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो एक बात को समझ लीजिए। जो सदाबहार का पौधा होता है, इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप का वास होता है। तो केवल आपको यह करना है कि इस मौनी अमावस्या तिथि के दिन कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ को ढूंढ कर लाना है। आपको यह उपाय सूर्यास्त के उपरांत करना होगा, लेकिन सूर्यास्त से पहले आपको इस पौधे की हासिल कर लेना है। सूर्यास्त के उपरांत आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जलाना है। सदाबहार के पौधे की जड़ को और एक तांबे की ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है। फिर आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी, रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको सदाबहार के पौधे की जड़ को तांबे की ताबीज में रखना है और इसको अपने गले में धारण कर लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या के दिन कर लिया तो मानकर चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके पास धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या के दिन बस अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ तुरंत ही आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति।